दिल्ली में जैश ए मोहम्मद के इशारे पर हुए लाल किला बम धमाके के महज 10 दिन के बाद ही राजधानी में एक नई गंभीर साजिश सामने आई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसके तार पाकिस्तान, चीन और तुर्की तक जुड़े हुए पाए गए। पुलिस का दावा यह है कि पूरे नेटवर्क के संचालन में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की सीधी भागीदारी रही है। इस मामले में अब तक गिरोह के 4 मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान मनदीप, दलविंदर, रोहन, अजय के रूप में हुई और गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 10 उच्च तकनीकी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स, 92 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ये पिस्टल तुर्की में बनी PX 5.7 और PX3 जो चीन में बनी है, जो आमतौर पर स्पेशल फोर्स और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल की जाती है, वो पकड़ी गई है। ये बहुत कॉस्टली और सोफिस्टिकेटेड वेपन है और PX 5.7 का जो राउंड होता है वो करीब AK-47 के राउंड से बहुत मिलता जुलता सा है, उससे ज़रा सा छोटा है एंड इट हैज़ द कैपेसिटी टू पेनिट्रेट द BP जैकेट ऑल्सो। इट इज़ ए वेरी डेडली वेपन। मोस्टली इट इज़ यूज्ड बाय सिक्योरिटी एजेंसीज। इट इज़ नॉट ए कॉमन वेपन विच इज़ यूज्ड बाय द लोकल गैंगस्टर्स। तो इस सप्लाई को वो मैनेज करते हैं और इसकी कीमत भी इस वेपन की बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में बताई जाती है। तो इसको पूरा मॉनिटर कर रहा था और इंडिया में अपना जो डिज़ायरेबल टारगेट से वहाँ तक इसको पहुँचाने का काम भी होने तक में ये उन चीज़ों को मॉनिटर कर रहा था। यहाँ भी जो एक आदमी जिसकी अभी शिनाख्त हो गई है, जिसको अभी एब्सकॉन्ड करा, हमारी पकड़ में नहीं आया अभी तक, तो वो डायरेक्टली वो जस्सा के संपर्क में है, जिसकी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी पकड़ में आ जाएगा। और दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली NCR में बड़ी गैंग वॉर की साजिश को नाकाम कर दिया है। गैंगस्टर्स तक पहुंचने वाली पाकिस्तान से भेजी गई अत्याधुनिक हथियारों की खेप पुलिस ने बरामद की है। जानकारी मिल रही है कि अत्याधुनिक हथियारों की खेप लॉरेंस, बम्बिहा, गोगी और भाऊ गैंग को सप्लाई होनी थी, जो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से पंजाब और फिर दिल्ली भेजी गई थी। क्राइम ब्रांच ने इस इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। ये आरोपी पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान से आए अत्याधुनिक हथियारों की खेप बरामद किया। हमारे साथ बात करने के लिए DCP क्राइम संजीव यादव हैं। सर, ये पाकिस्तान से जो हथियार आए थे, कैसे ये पंजाब तक पहुंचे? जो इन्फॉर्मेशन थी और जो जब बाद में जो एक्यूज पकड़े गए हैं उनके डिस्क्लोजर से भी मालूम चला है कि ये वेपन ड्रोन से पाकिस्तान से पंजाब में डिफरेंट लोकेशंस पर ड्रॉप कराए जाते हैं, वो भी GPS लोकेशंस पर। और उस GPS लोकेशन पर पंजाब साइड में जो गैंगस्टर बैठे हुए हैं, जो इस ऑपरेट करते हैं, वो उसको कलेक्ट करते हैं और बाद में पूरे नॉर्थ इंडिया में डिफरेंट गैंगस्टर को सप्लाई करते हैं। सर, किस तरह के ये हथियार हैं और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कहाँ से उनका ताल्लुक है? अभी तक 4 आदमियों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 पंजाब के रहने वाले हैं और 2 यूपी के रहने वाले हैं। और जो ये वेपन है, ये मेड इन टर्की और मेड इन चाइना है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है और बहुत कॉस्टली वेपन है। जो यहाँ पर बताते हैं कि जो क्रिमिनल्स हो जाते हैं वो 8 से 10 लाख रुपए में एक वेपन बिकता है। अल फलाह यूनिवर्सिटी अभी चर्चा में है। दिल्ली ब्लास्ट के तार इसी यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने इससे संबंधित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनी, डॉक्टर अदील अहमद और डॉक्टर शाहीन सईद शामिल। इस यूनिवर्सिटी पर एक्शन की तैयारी चल रही है, मगर इसके समर्थन में शनिवार को जमीयत उलेमा हिंद के धर्मगुरु और नेता मौलाना अरशद मदनी। और अब बड़ी खबर जबलपुर से, जहां सिविल जज भर्ती 2022 का रिजल्ट दोबारा जारी किया जाएगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने नई लिस्ट बनाने का आदेश दे दिया है। एक भी ST कैंडिडेट का चयन नहीं होने पर चिंता जाहिर की। बता दें आपको, नई सूची 1 दिसंबर को पेश करने के आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। सिविल जज भर्ती में SC/ST अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद। बिल्कुल, तो सिविल जज भर्ती 2022 का जो रिजल्ट है वो दोबारा से जारी होगा। ये आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। नई लिस्ट बनाई जाए। एक भी ST कैंडिडेट का चयन नहीं हुआ था, जिस पर चिंता जाहिर करते हुए 1 दिसंबर को नई सूची जारी करने के आदेश दिए गए हैं। पवन पटेल, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए थे। पवन, क्या अपील थी जिस पर यह आदेश आया है? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला जो है सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 का है, जिसका रिजल्ट जारी हुआ और रिजल्ट में जब SC/ST के अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ, जिसमें खासतौर पर ST वर्ग से किसी का भी चयन नहीं हुआ, वहीं ST वर्ग से सिर्फ एक अभ्यर्थी का चयन हुआ, जिस पर जो है एडवोकेट यूनियन है एक, उसने
अधिवक्ताओं के यूनियन ने याचिका लगाई थी और चिंता जाहिर की थी कि SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों को इसमें अवसर नहीं मिल रहा है, जिस पर राहत देते हुए कोर्ट ने नियमों में शिथिलता बरतने, अंकों में शिथिलता बरतने के लिए जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स होते हैं उसमें शिथिलता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नए सिरे से सूची बनाकर 1 दिसंबर को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। इससे SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत है और उम्मीद है कि इसमें काफी अभ्यर्थियों का अब चयन होगा, जो नई सूची बनेगी उसमें उनके नाम भी शामिल होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन आपका पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ 5 की आंच में इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। और एमपी समेत देश के कई राज्यों में जारी SIR को लेकर तमाम गड़बड़ियों के आरोपों के बीच अब नई बहस छिड़ गई है। और वो बहस है SIR प्रक्रिया में काम कर रहे BLO को लेकर, क्योंकि बीते दिनों बंगाल से लेकर MP तक कई राज्यों में BLO की तबियत बिगड़ने और फिर उनकी मौत होने की खबर सामने आई। आज राजधानी भोपाल में भी कुछ ऐसा हुआ, जहां ड्यूटी के दौरान एक BLO को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब इस पर सियासत तेज हो गई है। भोपाल में एक BLO को हार्ट अटैक आता है और उसके हार्ट अटैक को लेकर शुरू हो जाती है सियासत, क्योंकि कांग्रेस का आरोप यह है कि BLO पर दबाव बनाया जा रहा था SIR में जबरन नाम काटने का। BLO कीर्ति कौशल को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं BLO को हार्ट अटैक आने पर सियासत भी गर्मा गई। MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि BLO पर जबरन नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर वो परेशान हैं। वहीं PCC चीफ जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। BLO पे ये बनाते हैं कि नाम काटो, तो वो प्रेशर में आते हैं कि मैं गलत नाम काटूंगा, सही नाम काटूंगा तो कल मेरे पे कार्रवाई हो जाएगी। अब शासन का प्रेशर है कि काटो, तो वो नेचुरल है, यही प्रोसेस होता है हार्ट अटैक का, यही आता है मानसिक रूप से परेशानी। तो मैं मानता हूँ स्मूथली इसको तय करें। और भोपाल और इंदौर दोनों जगह तो SIR में 50% गलत काम हो रहा है। दबाव नहीं बना सकता, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग का काम है, हम इसमें सहयोग करना चाहते हैं। एक जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोगी की भूमिका रह सकती है। तो आप बताइए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग करके उसमें जोड़ सकें, और उनके सहयोग देने के नाते से हम सारे लोग इस काम में लगें कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाए। एक तरफ भोपाल में BLO को अटैक आने पर सियासत गर्मा गई, तो वहीं हाल ही में झाबुआ से एक BLO की मानसिक तनाव के चलते मौत की खबर सामने आई थी। बता दें कि BLO भुवन सिंह चौहान को 18 नवंबर को SIR में काम में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया था। उसके अगले ही दिन उनकी मौत हो गई, जिसको लेकर परिजन काम के दबाव और मानसिक तनाव का आरोप लगा रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर तेजी से काम जारी है। एक तरफ सरकार का दावा है कि SIR के पात्र लोगों को उनका हक मिले, तो वहीं कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सरकार जबरन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटने का दबाव सरकारी कर्मचारियों पर बना रही है। बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश में कुछ और BLOs की हार्ट अटैक से मौत की खबरें आई थीं, जिनमें रायसेन, दमोह के BLO शामिल थे। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया और झाबुआ से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि देश भर में बीते कुछ दिनों में कितने BLO की मौत हुई है। जो SIR की ड्यूटी में लगे हुए थे, इन सभी के परिजनों का आरोप है कि काम के दबाव के चलते इनकी जान गई। 9 नवंबर को पूर्वी बर्धनवान पश्चिम बंगाल में एक महिला BLO की ब्रेन स्ट्रोक से मौत की खबर सामने। इसके बाद 16 नवंबर धर्मपुरा राजस्थान में मुकेश चंद जांगिड़ ने सुसाइड कर लिया। 16 नवंबर कंकोल अल्पाडंबा केरल में अनीश जॉर्ज ने सुसाइड कर लिया। इसके बाद 19 नवंबर जब जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में शांतिमणि इक्का ने मौत को गले लगा लिया। 19 नवंबर अलीराजपुर MP की खबर जब भुवन चौहान के निलंबन के बाद मौत की खबर सामने आई। वहीं 19 नवंबर सवाई माधोपुर राजस्थान में हरिओम बैरवा की हार्ट अटैक से जान चली गई। 20 नवंबर 2025 कपड़वंज गुजरात में रमेश भाई परमार की हार्ट अटैक से